नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में क्यों एकादशी माता उल्टी लटकी हुई हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या कथा है। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि का कितना महत्व है। एकादशी के व्रत को व्रत राज कहा गया है। यह कहा जाता है कि अगर एकादशी का व्रत ना भी रख सके तो भी एकादशी के दिन चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, और उन्हीं कुछ नियमों में से एक नियम यह भी है कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए। यह कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म मिलता है। इतनी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी जी में एकादशी तिथि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। एकादशी के दिन वहाँ चावल भी खाए जाते हैं। वहाँ पर एकादशी के व्रत में भी आप चावल खा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कथा है। यह कथा है जगन्नाथपुरी जी के महाप्रसाद की। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जी के महाप्रसाद की बहुत महिमा है। इस महाप्रसाद को सभी को एक बार जरूर ग्रहण करना चाहिए। एक कथा के अनुसार सभी देवी देवता भी जगन्नाथपुरी जी के महाप्रसाद को खाने के लिए तरसते हैं। जगन्नाथपुरी जी के महाप्रसाद को हर कोई प्राणी खा सकता है। ये वहाँ की महिमा है कि वहाँ का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, जब तक कि प्रसाद एक एक प्राणी को ना मिल जाए। ऐसा ही एक बार हुआ जब ब्रह्मा जी महाप्रसाद लेने के लिए जगन्नाथपुरी जी गए। केवल जब उन्होंने देखा कि केवल एक ही पत्ते में थोड़े से चावल के दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने जल्दी से वहां जाकर उस कुत्ते के साथ बैठकर उस पत्तल पर जो चावल के दाने बचे हुए थे, ब्रह्मा जी भी उन चावल के दानों को खाने लगे। संयोग से उस दिन एकादशी थी। एकादशी माता ने जब यह देखा कि ब्रह्मा जी उस कुत्ते के साथ बैठकर चावल के दाने खा रहे हैं, तब एकादशी माता जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ब्रह्मा जी, ये क्या आप चावल के दाने खा रहे हैं? पहले तो आज एकादशी है, और दूसरी बात कि आप इस कुत्ते के साथ बैठकर ये चावल के दाने खा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए एकादशी माता जोर जोर से हंसने लगी। जब एकादशी माता इस तरह से हंस रही थी, तभी वहाँ पर भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और एकादशी माता से कहने लगे, एकादशी, ये जगन्नाथपुरी है। यहाँ पर मेरा प्रसाद महाप्रसाद है। यहाँ पर तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन वर्जित नहीं है। यहाँ पर मेरा महाप्रसाद तुमसे तो क्या, स्वयं मुझसे भी बड़ा है। और कहा जाता है तभी से भगवान जगन्नाथ जी ने मंदिर के पीछे की तरफ एकादशी माता को उल्टा लटका दिया। तभी से वहाँ पर एकादशी माता उल्टी लटकी हुई हैं। जगन्नाथपुरी जी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं होता है। जगन्नाथपुरी जी में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका फल तो आपको पूरा मिलेगा। बेशक आप एकादशी वाले दिन चावल खाओ, आपको एकादशी का दोष नहीं लगेगा। जगन्नाथपुरी जी के महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक कुत्ते के साथ एक पत्तल में बैठकर चावल खाए। आज भी जगन्नाथपुरी जी का महाप्रसाद पाने के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कितनी ही बार लोग एक ही पत्तल पर एक साथ बैठकर महाप्रसाद को पाते हैं, क्योंकि महाप्रसाद पाने वाला तो स्वयं ही बहुत भाग्यवान होता है। इसलिए आप कभी भी जगन्नाथपुरी जी के दर्शन के लिए जाएं, और उस दिन अगर एकादशी हो और अगर आपको महाप्रसाद में भात मिले, चावल मिले, तो उन्हें कभी भी ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपको दोष नहीं लगेगा। आप वहाँ पर एकादशी के दिन भी चावल भात ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद और महाप्रसाद को
कोई भी ग्रहण कर सकता है, उसे एकादशी का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी माता की कथा, जिससे हमें पता चलता है कि जगन्नाथपुरी जी में एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।